बाल ठाकरे की डेथ होती है और उनकी डेथ के बाद मुंबई को बंद करने का ऐलान किया जाता है, यानी कि कंप्लीट शटडाउन। इस बात से काफी लोग अनकंफर्टेबल होते हैं एंड इसी अनकंफर्टेबलनेस को प्रेजेंट करते हुए दो लड़कियां फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट करती हैं जिसमें वो इस बंद का विरोध करती हैं, इस शटडाउन का विरोध करती हैं। बट उनको पता नहीं था कि उनका इस एक्शन के कारण, उनके इस एक्शन के कारण उन्हीं को इतनी ट्रबल हो जाएगी कि पुलिस वुड कम एंड अरेस्ट देम। तो पुलिस आई, पुलिस ने उन्हें क्या किया जी, अरेस्ट कर लिया। टू देयर सरप्राइज दे आस्क्ड कि हमने किया क्या है। देन पुलिस सेड कि आपने सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 को वायलेट किया है एंड सिंस आपने उसको वायलेट किया है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अब उन लड़कियों को नहीं पता था कि हमारे साथ इतना कुछ हो जाएगा जस्ट फॉर पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। उनको तो लग रहा था यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 है और उसमें कुछ लिमिटेशन है, उसका पालन किया और हमने ये पोस्ट किया। अब भाई ये नई चीज क्या थी 66A? अब स्टोरी यही खत्म नहीं होती है, स्टोरी इसके बाद और आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ती है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एक लड़की जो कि लॉ स्टूडेंट थी वो क्या करती है, इसी 66A सेक्शन को स्ट्रक डाउन करने की अपील करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और वो मैटर जो है कहां चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। एंड इसी केस को हम क्या कह रहे हैं, श्रेया सिंगल केस, क्योंकि वो लड़की जिसने इसको चैलेंज किया था उनका नाम था श्रेया सिंगल केस। 2015 की बात है, आईटी एक्ट एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। माय नेम इज अभिनव एंड वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस इंस्टीट्यूट चैनल। तो गाइस मैंने आपको इतनी बात तो सारी समझा दी कि व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज द स्टोरी। अब देखेंगे इसमें कि कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट की क्या ओपिनियन थी। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की है। अगर आपने कभी फिलॉसफी पढ़ी हो या फिर आपने स्कॉलर्स देखे हो, पॉलिटिकल थिंकर्स देखे हो, तो उनमें एक थिंकर है जिसका नाम है जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने लिबर्टी को इस हद तक सपोर्ट किया है कि वो कहते हैं कि इवन पागल इंसान को भी बोलने का पूरा हक होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, सच्चाई को जानना, और सच्चाई तो कहीं से भी आ सकती है। तो हमें सेंसरशिप के अगेंस्ट हमेशा आवाज उठानी चाहिए। देयर शुडंट बी एनी चिलिंग इफेक्ट। अब 66A क्या था, अभी बात करेंगे क्या कह रहा था वो। कोई चिलिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, मतलब लॉ कोई भी ऐसा ना हो कि वो चिलिंग इफेक्ट ले आए कि मेरी जुबान निकलना चाह रही हो और उसको क्या कर दिया जाए, चिल कर दिया जाए। दैट इज व्हाट इज चिलिंग इफेक्ट। एंड सेक्शन 66A जो था वो चिलिंग इफेक्ट ला रहा था। यस, इस केस में उसको स्ट्रक डाउन किया गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है एंड काफी हद तक मैंने आपको स्टोरी सुना भी दी है। अब इसको आगे देख लेते हैं कि व्हाट वाज एक्चुअली द केस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो द केस नेम इज श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। की इश्यूज क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंटरनेट लॉस। अब देखते हैं श्रेया सिंगल कौन थी, अ लॉ स्टूडेंट जिन्होंने चैलेंज किया सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हुआ क्या था, टू गर्ल्स वर अरेस्टेड फॉर अ फेसबुक पोस्ट क्रिटिसाइजिंग मुंबई शटडाउन आफ्टर बाल ठाकरे's डेथ। इनकी डेथ के बाद जो मुंबई को शटडाउन किया था उसको क्रिटिसाइज करते हुए पोस्ट की एंड रेज्ड कंसर्न अबाउट इंटरनेट सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने कंसर्न रेज किए। अब हुआ क्या, जैसे उन्होंने इसका पोस्ट किया उनको अरेस्ट कर लिया गया। श्रेया सिंगल मैटर कोर्ट में लेगी। अब कोर्ट को ऑब्जर्व करना था कि क्या ये सही है या गलत है। अब 66A क्या कह रहा है कि आप कुछ भी ऐसा पोस्ट करते हैं या कुछ भी ऐसा इन द सेंस आप बात करते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो रहा है या सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो आपको उसके अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली 66A क्या कर रहा था, चिलिंग इफेक्ट लेकर आ रहा था, चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। तो इट वायलेटेड आर्टिकल 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कोर्ट को डिसाइड करना था। और क्या डिसाइड करना था कि क्या ये बहुत वेग है, ब्रॉड है, लीडिंग टू मिसयूज, कि आप तो किसी भी चीज को बोल देंगे कि इसने क्या किया, पब्लिक का माहौल खराब किया, इसने क्या किया, प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो क्या कोई क्लियर कट डेफिनेशन वहां नजर आ रही थी? जो 66A था इट वाज वेरी मच वेग, एक्चुअली इट वाज वेग, ब्रॉड, लीडिंग टू मिसयूज। तो स्टेट क्या करती है, हमेशा कुछ वेगनेस क्रिएट कर देगी। उसके कारण क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
मिसयूज होगा, और मिसयूज हो रहा था, इसी को चैलेंज किया था कोर्ट में। अब सेक्शन 66 ए क्या था? इट पनिश्ड सेंडिंग ऑफेंसिव, अनोइंग और इनकन्वीनियंट मैसेजेस ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर आप ऑफेंसिव मैसेज भेज रहे हो, अनोइंग भेज रहे हो, इनकन्वीनियंट भेज रहे हो, तो ये क्या है जी? पनिशेबल ऑफेंस है। अब उन लड़कियों ने कुछ पोस्ट किया, क्रिटिसाइज किया, वो क्या बन गया? ऑफेंसिव, अनोइंग और इनकन्वीनियंट, व्हिच वाज वेरी मच वेग। हाउ कम? स्टेट तो ऐसे किसी भी चीज को बोल देगी कि ये अनोइंग है, ये वेग है, और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे में लोग डरेंगे नहीं पोस्ट करने से, एंड अगर वो डर रहे हैं पोस्ट करने से, दैट मींस वो क्या क्रिएट कर रहा है? चिलिंग इफेक्ट। इस चिलिंग इफेक्ट के अगेंस्ट ही जुडिशरी ने बोला था कि भाई चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करना नहीं है। 19 आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसके तहत बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और वो बहुत हैं। आप अलग से लिमिटेशंस लाने की कोशिश मत कीजिए और उसके तहत लोगों पे चिलिंग इफेक्ट लगा के उनको उनके बोलने के अधिकार से वंचित करना, जबकि ये नेचुरल राइट है। ये सिर्फ इंसान ही तो बोल पाते हैं, आप कैसे रोक सकते हैं इस चीज को? डोंट डू दैट। लेकिन लेके कौन गया कोर्ट में मैटर? श्रेया सिंघल। किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में? उन दो लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में जिनके फेसबुक पोस्ट ने उनको तंग किया। तो टर्म्स वर नॉट क्लियरली डिफाइंड लीडिंग टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, क्योंकि इसकी टर्म्स कोई क्लियरली डिफाइंड नहीं थी, आर्बिट्ररी अरेस्ट चल रहा था। सो कोर्ट ने क्या बोला? इट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66 ए एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सही नहीं है। हेल्ड दैट ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19(2) के अंदर है वही अलाउड है। वेगनेस इन लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द फ्री स्पीच। एंड चिलिंग इफेक्ट के बारे में बात करें, पीपल में अवॉइड एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट इवन इफ देयर स्पीच इज लीगल। तो इसलिए कोर्ट का व्यू था सेक्शन 66 ए क्या क्रिएट कर रहा है? चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, एंड लोगों के मन में डर बिठा रहा है ऑफ अरेस्ट फॉर एनी ऑनलाइन ओपिनियन। सो लॉज मस्ट बी क्लियर सो दैट सिटीजंस नो देयर राइट्स। I hope it is clear, guys, to you, all of you. So that was very much important for you. This was a huge win for free speech and digital rights in India. And cyber laws के misuse को रोकने के लिए भी इसने help किया है. And it has set a precedent. Internet speech must be protected like offline speech. So that was all for the class. The Shreya Singhal case 66A, very important. We'll see you the next time with more videos. केसेस के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके देख लीजिएगा, सारे केसेस कवर किए हैं। और ये वाली जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, इसको भी आप क्या देख सकते हैं? यू कैन गेट दिस PDF इन अ टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।